नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज़ से बलजीत पासवान। मैं आज एक विशेष चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि गरीबों के लिए जो वृद्धा आश्रम लाइफ केयर वृद्धा आश्रम खुला है सिद्धेश्वरी गांव में। मैं बताते चलूं कि हम लोग या कई गण्यमान लोग अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, चाहे शादी पार्टी वगैरह वगैरह जिस तरह के भी, मगर वो वृद्धा माता जो वृद्ध आश्रम में अभी हैं वो खाना के बिना तरस रही है। मगर मैं बताते चलूं कि कई गण्यमान लोग अभी शादी होता है या श्राद्ध होता है, कितने सारे खाना बर्बाद हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा लाइफ केयर वृद्धा आश्रम की ओर से कि आपके यहाँ शादी या किसी तरह का पार्टी हो तो उस पुण्य का भागी बने। सबसे बड़ा पुण्य कमाने का मौका आपके पास पहली बार आया है। लाइफ केयर वृद्धा आश्रम का ऑनर हमारे साथ डॉक्टर परवाज साहब जुड़ रहे हैं। वो ये ऑफर दिया है आप लोगों को पुण्य कमाने के लिए। आप लोग पुण्य कमाने का कैसे मौका आया है, डॉक्टर साहब अपना वेबसाइट खोल रहे हैं, उस वेबसाइट पे नंबर रहेगा और पुण्य कमाइए। वृद्ध लोगों को हर तरह का मदद कीजिए। आप शादी पार्टी वगैरह करते हैं, खाना आपके यहाँ बर्बाद हो जाता है। अगर आपका वो खाना सुरक्षित अपने घर में रखें और जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कॉल करके और हमारे डॉक्टर परवाज साहब को फोन कीजिए, आपके द्वार पर आएगी और वो खाना सम्मान के साथ ले जाकर और वो वृद्ध लोगों को देने का प्रयास करेंगे और खाना खिलाएंगे और पुण्य का भागी आप भी बनेंगे। और हमारे डॉक्टर साहब जो ये प्रोग्राम जो चलाए हैं, इनसे तो हमारे डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद करेंगे कि आपका सोच विचार कितना बड़ा है कि आप एक डॉक्टर होकर किसी के द्वार पे वृद्ध लोगों के लिए खाना श्रृंगार कर और उन माताओं को खाना ले जाकर पेट भरने का काम करते हैं। इसी तरह हम जुड़ेंगे अब कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और उन लोगों को पुण्य का भागी कैसे बनेंगे कि अपना खाना दान करें। शादी विवाह श्राद्ध जिस तरह का हो, एक पेट जो बर्बाद होता है उसे बचा कर रखें और हमारे डॉक्टर साहब के पास फोन करें, वो अपना गाड़ी भेजकर खाना मंगवाएंगे और वृद्ध लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। अब डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, देखिए हम जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताइए जो पुण्य का भागी बने। जो आप नया ऑफर चालू किए, जब आपको शर्म नहीं है, डॉक्टर हो के दूसरे के द्वार पे जाते हैं और वृद्ध लोगों के लिए खाना तसीलने के लिए और वृद्ध लोगों को अच्छा खाना खिलाने का आप कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा पूरे जमुई जिले प्रखंड वासियों को, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूं और शर्म की इस बात का, मैं कहीं चोरी नहीं कर रहा हूं, डकैती नहीं कर रहा हूं। मैं उन वृद्धों के लिए आपके दरवाजे पर जाता हूं। मेरी क्वालिफिकेशन अपने जगह, मेरी प्रतिष्ठा अपने जगह, और इसमें प्रतिष्ठा और शर्म की बात तो है नहीं। आप भी बुलाएं, मैं आपके पास भी आऊँगा। आप सभी लोग समझ लीजिए क्या है एक्चुअली, क्या है कि कभी एक बार उन गरीबों के तरफ जाकर देखिए, उनके आंखों में आंख मिलाकर एक बार सोचिए कि जितना खाना हम बर्बाद करते हैं शादियों में, वो लड़की वाले की तरफ से हो या लड़के वाले की तरफ से हो। जब मैं जाता हूँ कहीं शादी में तो देखता हूँ कि बाहर बहुत से खाने पड़े रहते हैं। क्या आपको ये भी पता है कि उन वृद्धों के लिए, उन अनाथों के लिए जो अभी 24 ये हमारे अनाथ और वृद्धा आश्रम में जो लोग हैं, पल रहे हैं, जिनकी हालात एकदम ही है, जिनके बेटों ने छोड़ दिया है, जिनके परिवारों ने छोड़ दिया है, तो आप कम से कम इसका ख्याल रखें और एक बार ज़रूर आप फ़ोन करें और हमारी टीम जाएगी। अगर कहेंगे मैं जाऊंगा, हमारी टीम जाएगी, मेरी गाड़ी जाएगी और आपके यहाँ से कलेक्ट करके और उसकी वीडियो आपको फिर भेज दिया जाएगा कि जो उन मासूमों को खिलाते हुए या उसकी मुस्कुराहट देखते हुए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप लोग, अभी शादी का माहौल है, गर्मी का भी माहौल है, गर्मी है, अगर शादी में आपकी खाना बच जाए तो रात 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे भी अगर आप फ़ोन करें तो मेरी गाड़ी जाएगी और खाना आपके यहाँ से लेके आएगी, ताकि उन वृद्धों के लिए
क्योंकि बड़ी फ्रीजर ली गई है, फ्रीजर में रख दी जाएगी, सुबह उनको खाना दिलाया जाएगा या उसी रात में खाना दिया जाएगा। तो अगर आप इससे इतनी सहायता करते हैं तो हमें लगता है कि वृद्धा आश्रम की उन मासूमों को काफ़ी लाभ मिलेगी और इससे काफ़ी आशीर्वाद भी मिलेगा। एक और मैं बता दूं आपके माध्यम से कि हम लोग एक काम करने जा रहे हैं कि हर जगह शादी जहां हो रही है वहां एक हमारी बैनर लगेगी कि आप खाना उतना ही लें जितनी आपको ज़रूरत है। बकिया खाने के लिए उन मासूमों के लिए हंसी उसके चेहरे पर लाएं ताकि वो भी दो खा सके, दो अच्छी खाना खा सके। जिस तरह से आप सभी लोग नुकसान करते हैं, 10-10 रसगुल्ले फेंक देते हैं, 6-6 रसगुल्ले फेंक देते हैं, ज़बरदस्ती मछलियाँ फेंक देते हैं, अब कृपया ये न करें, बल्कि आप याद रखें कि उन मासूमों के लिए भी आपका कुछ दायित्व बनता है। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही खाने को लें और बकिया खाना को आप बचा लें। तो मैं आपसे फिर दोबारा विनती पूर्वक कहना चाहूँगा कि वैसे लोग 9430503060 पे रिंग करें। हमारी टीम रात दिन काम कर रही है आपके ये पर। मेरा ड्राइवर, मेरा एम्बुलेंस, मेरा स्टाफ, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर आशीष दा रात दिन तैयार हैं अपने उन वृद्धों के लिए, उनकी उन माँ और ये के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 1-2 दिन पहले की बात है कि एक बूढ़ी माँ जिसका ना कोई नहीं है, 6 दिन से नदी के किनारे पड़ी हुई थी। इससे फिर 12 दिन पहले, 13 दिन पहले आपने देखा होगा कि चरका पत्थर क्षेत्र की एक महिला थी जिसके कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम लोग उठा के लाकर वृद्धा आश्रम को लेकर, और आप भी जाएं, जाकर आप सर्च करें, आप देखें कि उनको खाना क्या मिल रहा है, क्या दिया जा रहा है। इसलिए आपकी सहायता हमारे लिए वरदान साबित होगी। डॉक्टर परवाज तो अपना वक्तव्य इस तरह से रखें, लगता है कि इनका घर का सदस्य हैं, मतलब सारा ठेका यही ले लिए हैं वृद्धाश्रम का। मतलब कि यहाँ तक इन्होंने अपनी मान प्रतिष्ठा नहीं रखा कि हम जाएंगे दूसरे द्वार पे खाना तहसील के और वो बूढ़ी माता को खिलाएंगे। डॉक्टर साहब आखिर कर क्यों रहे हैं, यही तो मैं समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं दोबारा कह देना चाहता हूं, डॉक्टर साहब का मन में एक ही लालच है, आज भी दोबारा मैं बता रहा हूं। अगले एपिसोड में हम बताए थे कि डॉक्टर साहब के मन में जाग गया है कि मुझे पुण्य कमाना है और पुण्य कमाकर जो है भविष्य के बारे में छोड़ना है कि आगे हम भी अगर ऊपर जाए तो मेरी सीढ़ी स्वर्ग का खुला रहे। मगर मैं डॉक्टर परवाज को बोलता हूं कि शर्म हया छोड़ दिए हैं, डॉक्टर का पद भी रहते हुए आप जाइए खाना लाने, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है सर। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें ये समझ में नहीं आती है कि मैं किसी के दरवाजे पर किसके लिए जा रहा हूं। मैं किसी के दरवाजे पर जा रहा हूं तो उन माँओं के लिए, उन वृद्धों के लिए। और रही बात की प्रतिष्ठा की बात, तो ईश्वर तो प्रतिष्ठा बनाकर भेजा है। अगर मान लिया क्या कि किसी के दरवाजे पर जाने से हमारी प्रतिष्ठा नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर दूसरी चश्मे से देखा जाए, दूसरी आंख से देखा जाए, तो लगता है क्या कि ये तो बहुत हर आदमी को होना चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए। भगवान लगता है, खुदा लगता है कि डॉक्टर परवाज को भेजा है धरती पे वृद्ध लोगों को सेवा करने के लिए। तो मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि जमुई जिले, पूरे बिहार, पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूं कि डॉक्टर परवाज को धन्यवाद कीजिए कि वृद्ध आश्रम, जो लाइफ केयर वृद्ध आश्रम खोला गया है, उनमें आप लोग सारे लोग सहयोग कीजिए। ना मन में कोई दिल में दर्द रखिए, ना ही किसी तरह का प्यार। और दिल से अगर प्यार रखना चाहते हैं तो उस एक बार सोनो प्रखंड सिद्धेश्वरी गांव के लाइफ केयर वृद्ध आश्रम में पहुंचिए और उन वृद्ध माता एवं बहनों का देख लीजिए क्या हाल है। मैं एक बता देना चाहता हूं, अगर आप सच्चे में दानवीर, महादानवीर कर्ण के रूप में अगर जानना चाहते हैं तो वृद्ध आश्रम जाकर देखिए। एक लड़की यानी जवान लड़की यानी बहन यानी सिस्टर, उसकी क्या हालत है, खाना पीना सब मिल रहा है, मगर वो आंख से देख नहीं सकती है कि मेरे अगल बगल में जितने लोग हैं या फिर जो मेरा सेवा कर रहा है मैं उसे खुली आंखों से नहीं देख सकता हूं। क्या जमुई जिला, पूरे बिहार वासियों में कोई माई का लाल नहीं है जो कि उस महिला, उस यानी माता यानी बहन को आंख ठीक कर सके? कई गण्यमान, कई बिजनेसमैन, कई बड़े बड़े नौकरियां वाले
देख रहे हैं, मगर एक बार वृद्ध आश्रम में आकर झांक कर देखिए वहां क्या दर्द और क्या तकलीफ में वृद्ध लोग रह रहे हैं। मगर डॉक्टर परवेज ठेका लिया है, मगर जहां तक जुड़ रहे हैं वो मदद कर रहे हैं, वो पहुंचा रहे हैं खाना, पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं। मगर पुण्य का भागी ओरिजिनल बनना है तो बनिए, और उन माता को जो सिस्टर को आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कोई तो आइए चढ़ बढ़कर हिस्सा लीजिए, पुण्य का भागी बनिए, ऊपर का रास्ता खोलिए सीढ़ी का और उसे ठीक कराइए आंख। एक बार वृद्ध आश्रम में आकर देखिए क्या दर्द और क्या तकलीफ में है वो माता। जो वृद्ध आश्रम में सारे लोग, डॉक्टर साहब को तो जितना हो रहा है उतना अपने गाड़ी से प्रयास करके खाना पीना जो भी। और अब यहां नया बात आ गई है कि डॉक्टर साहब जो है सादे श्राद्ध हो या शादियों में जाकर उन वृद्ध लोगों के लिए खाना तहसील कर वहां पहुंचाने का काम करेंगे, खाना खिलाने का काम करेंगे। मगर आपको देने में शर्म जरा सा ना लगे, तुरंत इस नंबर पे कॉल किए जिस नंबर पर डॉक्टर साहब बताएं, कॉल करके और वृद्ध लोगों के लिए खाना बचा कर रखें। वो जूठा खाना फेंकने का प्रयास ना करें, जो खाना उतना ही खिलाइए जितना बर्बाद ना हो, और खाना रखिए और डॉक्टर परवेज साहब को फोन कीजिए और तुरंत आपके द्वार पर आएगा और खाना ले जाएगा, और आपका पुण्य, आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना डॉक्टर परवेज साहब को पुण्य मिल रहा। मैं अब धन्यवाद करना चाहूंगा।